अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और ढेरों दुआएं, हमेशा एक दूसरे को दुआ देते रहना चाहिए और ये भी एक सदका जारिया है कि थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। और कुछ लोग होते हैं बहुत स्माइलिंग फेस होते हैं और मुस्कुराहट का तो कोई चार्ज भी नहीं है ना। समटाइम हम समझते हैं कि हर चीज़ का एक कीमत होती है, लेकिन ये बेमोल अनमोल है और इसको हम थोड़ा सा जो है, अपना दिल भी खुश हो जाता है, दूसरों के साथ एक एनवायरनमेंट अच्छी हो जाती है, तो मुस्कुराते हैं, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, ये इसी वजह से कहती हूँ। अच्छा जी, अब हो गया है सैटरडे, संडे आपका गुजर चुका है, अब आ गया फ्रेश मंडे और सब अपने कामों में उसी तरह रवा दवा हो गए जिस तरह रूटीन में काम करते थे। और दिन ऐसे गुजर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आती। एक वक्त होता था हम कहते थे यार अभी ये चल रहा है, ये साल चल रहा है, एक साल बाद आएगा। साल अब ऐसे गुजरता है जैसे हफ्ता गुजर गया हो बाखुदा, और आखिरकार ये साल भी गुजर गया। और हम अक्सर सालगिरह में मनाते, मैं कहती हूँ सालगिरह का मतलब ये है कि साल गिरा यानी कि वो गिर गया साल अब हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी कम हो रही है और हम खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन चलें, अच्छी बात है, खुशियों से ही ज़िंदगी तो गुजारनी है हमने। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ ज़िंदगी बेमकसद ना गुजारें। अल्लाह पाक ने हमें ज़मीन पर पैदा किया, इसका कोई ना कोई रीज़न है, तो अपनी ज़िंदगी हमेशा ऐसे गुजारें कि लोग आपको याद रखें और ख़ुद भी दिल बड़ा मुतमईन रहे कि हमने सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं किया, हमने दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा किया। चले, आज हम ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे और सिर्फ मैं एक अनाउंसमेंट करूँगी और वो है कि बहुत दिनों से, अभी भी आप एक ब्यूटी वर्कशॉप का वीडियो क्लिप देख रहे थे, मैं बहुत दिनों से अनाउंस कर रही हूँ कि PBI अर्श मीडिया कोलैबोरेशन विद कैरालॉन और ब्यूटी वर्कशॉप माशाल्लाह सक्सेसफुल क्लोजिंग हो चुकी है। कल उसको, ऑफ कोर्स कल प्रोग्राम है और ये है बहुत ही बड़ा प्रोग्राम जिसमें ब्राइडल मेकओवर, हेयर कलर और स्किन से रेलेवेंट बहुत सारी आपको अवेयरनेस मिलेगी। तमाम ब्यूटिशियन इसमें आ रही हैं और हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि आखिरकार हमारी जो है क्लोजिंग हो गई है और बहुत ज़बरदस्त रही और मेरा भी उसमें हिस्सा है, तो बहुत एक्साइटमेंट है। और कल ब्यूटिशियंस जो हैं वो यहाँ पर भी जो ब्यूटिशियन आएंगी वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो चलें जी, हम चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है हेल्थ एंड ब्यूटी का, जिसमें हम आपको स्किन से आपका इंटरनल एक्सटर्नल जो है अवेयरनेस देते हैं। और आज हैं बहुत ही बड़ी एक्सपर्ट हर्बलिस्ट और मैं कहती हूँ कि जब भी हर्बल की दुनिया का नाम आएगा तो एक बड़ी प्यारी खूबसूरत लेडी, और जिसको मैं हैरान हूँ, बच्चों का भी पता है, ख़वातीन का भी पता है, मर्द हजरात का, तब हम इंटरनल एक्सटर्नल ब्यूटी की बात करें तो वो आगे हैं, सबसे आगे। हेल्थ की बात करें तो वो सबसे आगे हैं। तो बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट रानिया आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? माशाल्लाह, स्क्रीन पे चाय में, पीछे विंडो, आगे ब्लैक सूट। जबरदस्त, बहुत प्यारी। और मैं चाहती हूँ आप जिस तरह आप, मैं बहुत टाइम से आपको देख रही हूँ, आप वैसी की वैसी, क्या लगाइए? ये सब आपकी मोहब्बत है और कुछ प्रोडक्ट का कमाल है। मैं बड़ा इस पर ऑनर फील करती हूँ कि मुझे पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी हर्बलिस्ट का अवार्ड मिला और ये अवार्ड मिलने के बाद मैं ज़्यादा मुस्तैद हो गई अपना काम करने के लिए कि मैंने जब ये अवार्ड अचीव किया है तो मैं ऐसा कुछ करके चलूँ जहाँ के बहुत याद रहूँ। और इस सिलसिले में ज़ाहिर है मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो 37वां साल लगेगा मेरे पार्लर को, रानीज ब्यूटी पार्लर के नाम से मेरा पार्लर है और रानीज हर्बल प्रोडक्ट मैं गुज़िश्ता 20 साल से बना रही हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में मेरी रानी हर्बल प्रोडक्ट पहचानी जाती हैं। और क्यों ना हो, मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जब मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिला, मैं अपने लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, तो मुझे अपने पाकिस्तान के हर घर में कम से कम एक प्रोडक्ट जरूर नजर आनी चाहिए, ये मेरा ख्वाब है। और बस मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बतें मेरी ज़िंदगी में हमेशा शामिल हाल रहें और इसी अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ाते हुए, आपको पता ही है कि मेरे हस्बैंड अनीसुर रहमान साहब हिकमत करते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी बड़ा मुकाम दिया, उन्होंने भी लोगों को बहुत फैज़याब किया,
खुद से लोगों को जो उनके पास पहुंचा, अल्लाह ने किया कि वो हमेशा सेहतयाब हुआ। और हमेशा वो ये भी दुआ देते थे कि देखो जिंदगी जब भी अच्छी लगती है जब उसके साथ सेहत आपकी बेहतरीन हो, जीने का मजा सेहत के साथ है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान, मैंने इस सिलसिले की कड़ी को तोड़ा नहीं। मेरे बाप दादा हिकमत करते आए और हिंदुस्तान से हिकमत करते हुए आए जो हमारे विरसे में मिली। और उसके बाद जब हम पाकिस्तान आ गए, मेरे बाप दादा, मेरे फोर फादर जब पाकिस्तान आए तो उन्हें इसके सिले में यहाँ पर बहुत बड़ी ज़मीन मिली जिस पे सदर दवाखाना कायम है। वो मेरे ताया, मेरे वालिद, मेरे चचा का है। अब बहरहाल वक्त की सितम ज़रीफ़ी है कि वो जगह कम होते होते कब्ज़ा होते होते बहुत छोटी रह गई, लेकिन आज भी हमारी पहचान सदर दवाखाने से है। मेरे हस्बैंड भी वहीं हुआ पहले वहीं पर होते थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपना अलहदा क्लिनिक कर लिया था। यानी चिराग से चिराग जलता रहा, हमने चिरागों को बुझने नहीं दिया। और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के बाद अपने बेटे, मेरे बेटे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका इंट्रोडक्शन भी करूंगी, लेकिन आप कंप्लीट वो इस फील्ड में आ गए। अपने बाप की जगह अब मेरे बेटे ने ले ली है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान से मेरे बेटे की जो एक खूबी है जिसको आप जानती है, जिसकी वजह से आप इंस्पायर हुई, तो वो आप खुद बताइएगा। जी माशाल्लाह, आपा ने, मैं चाह रही थी कि आपा एक डिटेल में बात करें। तो सीनियर है, ऊपर से एक बात बहुत अच्छी पॉजिटिव लगी, हस्बैंड चाहते तो खुद ही अपना वो जो भी है उनकी जिंदगी का सीखा सिखाया, हर्बल की दुनिया में उन्होंने अपना ट्रांसफर किया इल्म अपनी वाइफ को, और फिर अपने वाइफ ने आगे, दोनों मियाँ बीवी ने अपने बच्चों में ट्रांसफर किया। तो बड़ी बात है। और मैं एक बात बताऊं, इनके बेटे हकीम मुस्तफ़ा अनीस, और मैं अनीस आपको अल्लाह अपने जबर रहमत में जगह दे, उन्होंने अपने बेटे को एक ऐसा खास, मैं कहूँगी कि इंस्पायर कर दिया मुझे कि नब्ज पकड़ के सब कुछ बात बताना। तो इनका नाम भी जो है ना, मैंने पूछ रही थी यार ये क्या, तो अभी इनसे बात करते हैं। इस वक्त मौजूद है हकीम मुस्तफ़ा अनीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। बहुत लकी है मम्मा, देखो हर्बलिस्ट, आपको भी हर्बलिस्ट था? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये जो फील्ड है हर्बलिस्ट, ये तो हमारा एक वो खानदानी काम है। ये अच्छी बात। लेकिन हमारे जो वालिद साहब है माशाल्लाह, वो भी जो है वो बहुत बड़े हकीम थे, तो उनसे ही बहुत कुछ सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं को आगे लेके चल रहे हैं। तो अल्लाह के हुक्म से इसीलिए जो भी इलाज किया जाता है वो नफ्स शराजी से किया जाता है, जो भी किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो बगैर रिपोर्ट्स के किया जाता है। जो भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसको शिफा मिल जाती है अल्लाह के हुक्म से। और ये पहले बहुत एक पुराना आपा दौर होता था, पहले तो ये नहीं होता था ना, एक्सरे अल्ट्रासाउंड इस तरह का नहीं होता था। और लोग अल्ट्रासाउंड, हाँ सही मैं कह रही हूँ, एक्सरे अल्ट्रासाउंड, एक और भी कोई है पता नहीं क्या क्या, वो लोग अभी पहले लोग होते थे नब्ज पकड़ते थे बताते, अब वो आहिस्ता आहिस्ता दौर खत्म हो गया और लोग बता भी देते तो थे। इतनी सी तकलीफ के हजारों टेस्ट होते हैं, उसके बाद उसको शनाख्त ने किया कहा कसम से हजारों टेस्ट होते हैं, बंदा टेस्ट दे दे के बीमार हो जाता है। गरीब आदमी कहाँ से कराए, कहाँ से कराए? कि देखिए ना, असल फन हिकमत जो है ये ज़माना कदीम से है। और मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ कि हिकमत बादशाहों की गोद में पली बड़ी है। क्योंकि देखिए हम पुराने ज़माने की इंस्पिरेशन जो थी वो वहाँ के उस वक्त के बादशाह और मलकाएं थी, यानी जो बादशाहों के ख़ानदान थे, तो वो पर्दा था उस वक्त। अब तो ज़ाहिर ज़माना बदल गया, तो उस वक्त के जो इलाज होते थे वो अतिब्बा इतने काबिल होते थे कि वो मरीज के हाथ में एक धागा बांध देते थे और वो उस धागे से उसकी नफ्स शनासी करते थे कि उसको क्या क्या तकालीफ हैं, और उसका फिर वो मदावा करते थे, इलाज करते थे। चुनाचे हमने इस कड़ी को टूटने नहीं दिया। और मैं चाहूंगी कि आगे अल्लाह करे कि ये मेरे साहबजादे, इनके बच्चों में भी अल्लाह चाहे कि ये सिलसिला चलता रहे। देखिए हम लोग तो अब बुझता चिराग हैं, हमने अपनी जिंदगी नहीं, ये गलत बात कही है, बुझता चिराग नहीं है, अभी तो आप जवान है और माशाल्लाह यंग है। अल्लाह सलामत रखे। अपने बच्चों से पूछे, वो हर वक्त ये घड़ी दुआ करते होंगे कि अल्लाह पाक मेरी वालिदा को सेहत वाली जिंदगी दे। आप कैसी बातें करें? जिंदगी जो है वो सेहत वाली हो। और देखिए मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा ये फन है, जो मेरा इल्म है, चलता रहे और रहती दुनिया तक इसको
कायम रखे मेरी औलाद, मेरे चाहने वाले, मेरी मोहब्बत करने वाले आप जैसे लोग, हमारे व्यूअर, कि जहाँ जहाँ जो हमें देखते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। और देखिए पजीराई हमें इस शक्ल में देते हैं कि जब हमारी प्रोडक्ट वो लोग इस्तेमाल करते हैं, हमें याद करते हैं, हमारा जिक्र दूसरे से करते हैं, यही हमारी पजीराई है। और एक फन की पजीराई जब भी मुकम्मल होती है कि जब उसको सराहने वाले मौजूद हों। बिल्कुल, इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला बढ़ते हैं जब कोई अप्रिशिएट करता है। और अगर हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर एक पर्सन, अब क्रिएशन, इन्होंने इतनी सारी प्रोडक्ट एक साथ नहीं प्रेजेंट की थी, ऑफ कोर्स वन बाय वन एक से शुरू की थी। जी, जिंदगी में पहली बार 16 सिंगार में मैंने अपना उपटन लोगों को बताया। अल्हम्दुलिल्लाह उस उपटन को इतनी पजीराई मिली कि जहां मैं जाती थी महफिलों में लोग मुझसे वो कहते थे क्या उपटन है आपका, क्या उपटन है। ये इनकरेजमेंट होती है जो इंसान के दबे हुए फन को और छुपे हुए फन को उजागर करने का मौका देती है। आप ये बताएं, शादियां हैं और उपटन की बात आपने की है, कल भी मैं ब्यूटी की बात कर रही थी, तो इतनी सारा जो है ना हॉल शादी से भरे हुए हैं, सैलून भरे हुए हैं। तो मुझे ये बताएं, जो दुल्हन है या खवातीन है, ये उपटन को कैसे यूज कर सकती हैं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स? अच्छा देख, फिर मैं ज़माने कदीम की बात करती हूँ कि हमारी मलकाओं के हुस्न का राज भी उपटन में था। तो मेरा जो उपटन है रानीज उपटन, ये बहुत ही मशहूर ज़माना है। और उपटन को साल के 12 महीने में बच्चा, बूढ़ा, जवान हर तरह इस्तेमाल कर सकता है। बस फर्क ये होता है कि दुल्हन का जो उपटन है वो पीले रंग का होता है, लेकिन मैंने अपना उपटन पीले रंग का नहीं बनाया, क्योंकि मेरा उपटन वाइटनिंग के लिए है, टाइटनिंग के लिए है, डेड स्किन निकालने के लिए है, रुआं निकालने के लिए है। तो हर खासवाम को मैं कहती हूँ कि इसको पानी में 1 चम्मच लें, पानी या दूध में, गर्मी है तो पानी में या अर्क़े गुलाब में मिलाकर इस्तेमाल करें, सर्दी है तो दूध में मिलाकर, और दुल्हने और दूल्हा और बाकी फैमिली जो है इसी उपटन में थोड़ी सी दही मिला ले और थोड़ा सा। आपने उसमें भी कर दिया पैकेट में, इसमें पैकेट में ही है? जी हाँ, मेरा शुरू से यही पैकेट है, मैंने इसको कभी चेंज नहीं किया। और ये रानीज उपटन की पैकिंग है। इसी तरह मेरे 4 साशे हैं जिसमें रानीज उपटन है, रानीज वाइटनिंग मास्क है, रानीज कॉन्स्टिपेशन है, और ये तमाम के तमाम आपके सामने है। और रानीज स्कार्स पैक है, ये उपटन वाइटनिंग के लिए है। मेरा स्कार्स पैक जो है, जो एक्ने के बाद जो चेहरे पर गड़े हो जाते हैं, ये उसके लिए है। और इसके बाद ये स्कार्स पैक है, ये गड़ों के लिए है, और इसको हम दही में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं एक्ने के बाद जो गहरे गड़े हो जाते हैं। और ये है मेरा कॉन्स्टिपेशन पैक, क्योंकि हमारा पेट 99 बीमारियों की आमाजगाह है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भी इस्तेमाल करता है उसका पुराने से पुराना कब्ज खत्म हो जाता है जी। आप बहुत आला दवा है। और ये हमारा वाइटनिंग मास्क है। ये 4 चीजें मेरे फोकस कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल क्लियर आ रहा है। जी हाँ, ये वाइटनिंग मास्क है, ये मेरा उपटन है, ये मेरा स्कार्स पैक है, और ये मेरा कॉन्स्टिपेशन पैक है। अच्छा ना, आप अभी मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी और आपके प्रोडक्ट आपके पास प्रेजेंट करूंगी। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सिर्फ थोड़ी देर की ब्रेक है, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ और रानी आपा के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और ये है हेल्थ सेगमेंट और हेल्थ एंड ब्यूटी एक साथ। मैं कहूँगी कि ये है हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट। और इस वक्त मौजूद हैं रानी आपा और कॉलर से हमारे दरमियान, क्योंकि ब्रेक में कॉल आई थी कि हमारी उंगलियों में, उन्होंने कहा कि उंगलियों में फंगस हो जाता है। तो मैं मुस्तफ़ा से पूछूंगी, हकीम मुस्तफ़ा से, ये बताइएगा फंगस का क्या ट्रीटमेंट है? देखिए जी, वैसे तो फंगस जो है वो देखा जाए किस तरह का है, किस नौयत का है। अब वो स्किन के ऊपर है, नाखून के अंदर है, किसी इन्फेक्शन की वजह से है, तो इसका तो इलाज होगा। लेकिन फॉर सेफ साइड एक काम कर लिया जाए, एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है संगे जराहट, दूसरा फिटकरी सुर्ख, और तीसरा कलौंजी का तेल। इन तीनों चीजों को मिक्स करके जहाँ पर फंगस है, रात को सोने से पहले वहां लगा लें
और ऊपर से कोई ग्लव्स या कोई कपड़ा पहन के सो जाएं, तो ये लगातार कर लें 21-22 दिन तक, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा आपा, इन्होंने जिस तरह कहा, तो आपने कुछ इसके लिए कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाई? बिल्कुल हमारे पास, देखिए अभी अच्छा है। नेल फंगस जो है ये एक डिफरेंट चीज है। हमने सोराइसिस की दवा के नाम से ये दवा बनाई है, ये हकीम मुस्तफा अनीसुर रहमान की ही दवा है। इसको हमने अपने प्रोडक्ट में इसलिए शामिल किया है कि फंगस आजकल हर तीसरे शख्स का मसला है, और ये फंगस ये सोराइसिस के नाम से जो दवा है ये स्किन की तमाम बीमारियों के लिए है, जिसमें खारिश से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। सबसे पहले खारिश है, आपको एक्जिमा है, सोराइसिस है, दाद है, चंबल है, किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी ये सोराइसिस की दवा के नाम से अगर दवा इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल से उनका मसला हल हो जाएगा। और एक और बात कहना चाहूंगी कि ये जो नेल फंगस है इसका हकीम मुस्तफा साहब ने बेहतरीन इलाज बताया जो 21-22 दिन तक जरूर करना है। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुस्तफा साहब के पास आए किसी भी बीमारी के लिए, क्योंकि जाहिर है हिकमत करते हैं तो हर बीमारी के ऊपर करते हैं, और अल्लाह के फजल से बहुत यंग है, इसलिए इनकी जो रिसर्च है वो भी बहुत नई और ज़माने कदीम और ज़माने जदीद से लेकर इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूंगी अगर इनके वालिद साहब का एक्सपीरियंस मिला दें, फिर आपा का एक्सपीरियंस मिला दें, तो इनका तो डबल ट्रिपल 90 साल का एक्सपीरियंस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उससे अब अच्छा एक बात पूछूंगी कि अक्सर खवातीन जो है वो अपनी वैसे मैं समझती हूँ कि स्किन को क्लीन होना चाहिए, फेयर रंग में इतना भी ना जाए कि वो बेफजूल से वो क्या कहते हैं क्रीम्स मिला देती हैं। तो आप क्या कहते हैं कि इतनी सारी क्रीम्स बिला वजह मिलाना? नहीं, ये फार्मूला क्रीम्स कहलाती हैं। अच्छा। और ये खुद डॉक्टर बनने वाली बात है। देखिए आप अपने बारे में जरूर दूसरे के साथ डिस्कस करें, किसी ब्यूटिशियन के साथ, किसी हर्बलिस्ट के साथ, किसी डॉक्टर के साथ, किसी हकीम के साथ, बेशक होम्योपैथ के पास, लेकिन आप किसी से डिस्कस जरूर करें। ये फार्मूला क्रीम जहर कातिल है, ये स्किन का कैंसर है, और सभी जानते हैं जब ये लगाते हैं तो 4 दिन के लिए तो लोग चौदहवीं का चांद हो जाते हैं, लेकिन जब उसका इस्तेमाल छोड़ते हैं तो स्किन बिल्कुल तबाह हो जाती है। मैं चूंकि आप ही लोगों में से ही हूँ, आपकी हूँ, उम्र के इस स्टेज पर हूँ कि जिंदगी के तमाम अदवार मैंने देखे हैं, लड़कियों को मैंने हसीन से बदशक्ल होते देखा है। तो इसके लिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां, अल्लाह पाक सबका नसीब बहुत अच्छा करे, लेकिन अपने हुस्न को निखारने की जरूरत होती है। उसके लिए मैंने, जैसे कि आपने कहा कि जो फार्मूला क्रीम है वो लड़कियां रंग गोरा करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो वो ना इस्तेमाल करें। वो फार्मूला है, तमाम दुनिया अब जान चुकी है। तो उसके लिए मैंने फ्रेकल के नाम से ये क्रीम बनाई है जो कि ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए है। ये रंग गोरा करती है, दाग, धब्बे, झाइयां, पिगमेंटेशन, आंखों के गिर्द हल्के, दानों के काले निशान, यानी हर तरह की वाइटनिंग के लिए ये क्रीम है। और लेकिन इसको मैं अकेला कम देती हूँ, इसके साथ हमेशा मैं ये फेयरनेस के नाम से जो क्रीम है ये जरूर देती हूँ, क्योंकि ये फेयरनेस के नाम से जो क्रीम है ये बेसिकली स्किन टाइटनिंग क्रीम है। ये स्किन के पोर्स टाइट करती है, स्किन से जो झुर्रियां यानी रिंकल्स आ जाते हैं उन्हें खत्म करती है, और स्किन पे जो सैगिनेस आ जाती है यानी ढीलापन आ जाता है और स्किन लटक जाती है, ये उसको खत्म करती है। तो ये दोनों क्रीमें मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि मिलाकर इस्तेमाल करें। इसके साथ उनको मेरा ही ये फेस वॉश इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, ऑल टाइप ऑफ सीजन के लिए है, और ऑल टाइप ऑफ एज के लिए है। दिन में जितनी बार भी मुंह धोएं, कम से कम 5 बार तो हम वुजू करते ही हैं, तो इसी फेस वॉश के साथ करें। रात को मिलाकर ये दोनों क्रीम्स इस्तेमाल करें, और हफ्ते में 2 बार ये फेस पॉलिश इस्तेमाल करें, तो इस तरह इनके हुस्न में 4 चांद लग जाएंगे। सारा मसला इनका हाँ जी बिल्कुल जी घर बैठे हल हो जाएगा। और इसके साथ लोगों को फेशियल की भी जरूरत होती है, तो मैंने इस तरह से अपने 4 फेशियल किट्स बनाई हैं। ये वाइटनिंग फेशियल किट है, इसके साथ एक नॉर्मल फेशियल किट है, एक हर्बल फेशियल किट है, और एक एक्ने फेशियल किट है। और रिसेंटली मैंने अपनी 2 किटें और इंट्रोड्यूस कराई हैं, वो ओनली फॉर पार्लर के लिए हैं, क्योंकि ये वाली किट में तकरीबन 12 से 14 फेशियल हो जाते हैं। ये एक आम यूजर इस्तेमाल कर सकता है जी। क्लींजिंग भी है, स्क्रब भी है,
जी। और मास्क भी है। हाँ, फेस पॉलिश भी है, मास्क भी है। और इसके साथ ही ये भी बता दूं कि इसका जो तरीका इस्तेमाल है इनटू उर्दू एक साइड पर है और इनटू इंग्लिश दूसरे साइड पर है, Okay. कि इसको समझने में आसानी हो। बेहतरीन। 4 फेशियल किट्स हैं और इसके अलावा 2 फेशियल किट्स, एक गोल्ड और एक डायमंड फेशियल किट मैंने अभी इंट्रोड्यूस कराई है। वो पार्लर पर्पस के लिए है, वो 500 mg के जार है। और एक और मैंने ब्लीच भी, क्योंकि लोगों की हमारे यहाँ अहम जरूरत ब्लीच है। छोटी छोटी ब्लीच तो मार्केट में अवेलेबल है ही, लेकिन मैंने 1000 ml के डेवलपर के साथ बड़ी अपनी ब्लीच इंट्रोड्यूस कराई है। और चूंकि मैं हर्बल हूँ, हर्बलिस्ट हूँ, हर्बल पे काम करती हूँ, तो आपको वो ब्लीच देखकर ही अंदाजा हो जाएगा। वो गोल्ड ब्लीच के नाम से बनाई है और गोल्डन कलर में है। गोल्डन ही उसका पाउडर है और गोल्डन ही उसकी क्रीम है। मेरी क्रीम की ब्लीच की खासियत ये, क्योंकि मैं हर्बलिस्ट हूँ और हर्बल उसको लगाने के बाद किसी किस्म की कोई ईचिंग, रैशेज, जलन नहीं लेकिन होती। आपा एक बात बताऊं, आप अक्सर मैं सैलून में जाती हूँ, वो जब ब्लीच का कभी भी लगाते हैं ना तो बहुत जलन उछल जाते हैं। वो जी। दिल करता है कि फौरन ये उतार दें स्किन के ऊपर से। तो ये विदाउट इसकी कैसी जी, bleach हो सकती है हर्बल हर्बल में? हर्बलिस्ट हूँ, हर्बल की बनाई है। और जो मेरी तमाम प्रोडक्ट हैं, ये मेरी पूरी जिंदगी की काविशों का नतीजा है कि मैं कब से उसको इस्तेमाल कराती रही, रिसर्च करती रही रिसर्च और- करती रही, बनाती रही। फिर अब एक जिंदगी का एक ऐसा मुकाम आया कि मैंने ये पूरी, यानी मेरे इस कैरियर की पूरी ये प्रोडक्ट आपके सामने, और अभी जो मैंने ये ब्लीच क्रीम बनाई है, ये ऐसी अमेजिंग है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको इस्तेमाल करने से पता चल जाएगा कि ब्लीच क्या चीज है और हर्बल क्या है। वैसे एक बात है, यूनिक है कि ब्लीच अक्सर खवातीन ऑफ कोर्स शादी में अपने आप को जरा फेयर करती है ना, तो लाइक अगर ये इस तरह इनकी स्किन भी सेफ रहेगी जी। वरना क्या होता है कि बाद में आपकी स्किन डेड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सेल डैमेज हो जाते हैं ना। नहीं, देखिए ब्लीच हमेशा आपने देखा होगा व्हाइट कलर का डेवलपर है और व्हाइट या ब्लू पाउडर की आमेजिश के साथ ब्लीच। मेरी येलो पाउडर है, येलो डेवलपर है, वो गोल्ड के नाम से। नहीं बता रही हैं। राज तो यही है ना कि आप लोग उसको आजमाएं। अच्छा, अपने बारे में मैं खुद कहती हूँ कि पाकिस्तान भर में शायद ही कोई और मेरे सिवा एक्नी का ट्रीटमेंट कर सकता हो। मैं एक्नी का ट्रीटमेंट सिर्फ 6 वीक का करती हूँ। हाँ, जैसे भी सिवियर से सिवियर एक्नी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नस्ल दर नस्ल आती है कि जिसकी माँ को थी उसको मैंने दुल्हन बनाया, मेरा चूंकि पार्लर भी है, दुल्हन बनाया, उनकी शादी हो गई, उनकी बच्चियां जवान हो गई। कभी कभी ऐसा होता है 50% की अगर माँ को थी तो बेटी को जरूर होगी। तो वो फिर मेरे ही पास लेके आती हैं कि रानी आपा आपने इसको सही किया था, अब मुझे सही किया था, अब मेरी बेटी को सही करें। और उसका इलाज ये है, ये मेरा एक्नी पैक है। और ये एक्नी पैक का जो एक्नी पैक का भी मैं पैकेज एक बना के रखती हूँ। ये एक्नी पैक है, ये रात को इस्तेमाल करना होता है। इसके अंदर 2 प्रोडक्ट है, इसका भी इनटू उर्दू इनटू इंग्लिश बहुत अच्छी तरह इंट्रोडक्शन इस पे मौजूद है। और यही फेस वॉश मैंने पहले ही वजाहत की थी कि ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, ऑल टाइप ऑफ सीजन के लिए है और ऑल टाइप ऑफ एज के लिए है। और जनाब इसके साथ आपको यही फेस पॉलिश इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि एक्नी पैकेज के इस्तेमाल से एक्नी खत्म होती रहती है तो काले निशान बनते रहते हैं, उससे ज्यादा इरिटेशन होता है। बच्चियां इस दौरान ही कहती हैं क्रीम दे दें, मैं कहती हूँ नहीं, आप 6 हफ्ते सब्र करें और जब एक्नी खत्म हो जाएगी फिर आप ये दोनों क्रीम्स इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने वाइटनिंग और टाइटनिंग का और एक्नी का एक पैकेज बनाकर दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ओपन पोर्स, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ की कराची की जो हवा है ना, वो आपको पता है किस तरह की है, और क्योंकि समंदर है, खारा पानी, तो हमारी स्किन के ऊपर पैचेस भी पड़ते हैं और ओपन पोर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। बेटा मैं इसीलिए मैंने आपको वजाहत की ना कि मैं ये क्रीम जरूर रेकमेंड करती हूँ। जब मैं वाइटनिंग की किसी को भी ये प्रोडक्ट देती हूँ तो ये जरूर रेकमेंड करती हूँ कि बच्चियां कहती हैं मैं तो बहुत यंग हूँ और अभी 20 साल की हूँ, 22 साल की हूँ, तो मुझे टाइटनिंग की क्या जरूरत। तो मैं उनको बताती हूँ बेटा कि जो आपकी टाइटनिंग होने से आपकी एज तो नहीं, आपकी स्किन पर रिंकल नहीं है, लेकिन चूंकि पोर्स खुले हुए हैं और स्किन सैगी हो जाती है ज्यादा प्रोडक्ट के इस्तेमाल से, तो ये आपकी स्किन को एकदम टाइट कर देती है। जब स्किन जितनी टाइट होती है उतना ग्लो करती है। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ। और इसके साथ ही जाहिर है कि वाइटनिंग और टाइटनिंग के साथ, एक्नी के साथ ही लोगों को बहुत प्रॉब्लम है चेहरे के गैर जरूरी बालों के लिए, तो इसके लिए अल्लाह। अच्छा, वो लड़कियां मैंने खुद देखी यार जिनकी बकायदा उन्होंने इतनी बेवकूफी की, उनके चेहरे पे दाढ़ी आ रही है, उन्होंने रेजर मार दिया, इतनी
इतनी बड़ी किसी से हमाकत कहूंगी ये खवातीन की कि आपको इतना इरिटेशन हो रहा था, रुआ था ना, बड़ा था, या जैसे भी आप पहले जैसे भी आपा ने बताया कि उनके पास एक प्रोडक्ट है, ऐसे किसी हेल्थ कंसल्टेंट या हर्बलिस्ट के पास जाए, आपने जब रेजर मार दिया तो सोच ले वो आपके पास किस तरह होगा, मैं सोच के मेरा दिल देखिए वो भी फार्मूला क्रीमों का ही शाखसाना होता है, और ऐसे मेरे बेटे के पास हजारों बच्चियां आती हैं और हार्मोनल डिस्टरबेंस भी होती है, पीसीओएस का मसला होता है, ये तमाम, जैसे मेरा पार्लर और मेरे बेटे का क्लिनिक साथ साथ है, तो जो इतनी डीप बीमारी के साथ मेरे पास आते हैं तो मैं फौरन अपने बेटे हकीम मुस्तफ़ा की तरफ उनको रेफर कर देती हूँ कि बेटा आप जाओ, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, और फिर माशाल्लाह हकीम मुस्तफ़ा साहब उनका इलाज कर देते। इनका बेहतरीन जो सोराइसिस की दवा ये भी हकीम साहब की है, और एक इनकी कद बढ़ने की दवा है, हाइट ग्रोथ की दवा है, जो 6 माह का इलाज है, और छोटे कद वाले 23 साल की उम्र तक मुस्तफा साहब की दवा से फैजियाब हो जाते हैं और उनका कद बढ़ जाता है। क्या बात है। चलिए मुस्तफा के पास चलते हैं। क्या भाई क्या टेक्निक लेकर आ गए हो, मम्मा से सारा कुछ सीख लिया। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी ऑफ कोर्स मौसम चेंज हो रहा है, और आपा की तो माशाल्लाह प्रोडक्ट में ही इतनी जाना, उन्होंने हर तरह की प्रोडक्ट, और माशाल्लाह आप अब कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जाता है वो हर तरह की बीमारी आपसे शेयर भी करेगा ऑफ कोर्स। अब ये बताएं कि ब्यूटी में या बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे कुछ ज्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत ज्यादा उम्र के से, इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं? देखिए अमूमी तौर पे देखा जाए तो असल में जो बेसिक मामला है वो ये है, जब बच्चे मेच्योर हो जाते हैं ना तो रात को 10 बजे के बाद बच्चों को दूध का इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, ठीक है। अगर वो दूध का इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे एक तो मैदा डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरी बात ये कि जिस्म में फैट बढ़ना शुरू हो जाएगी, तीसरी बात ये कि इससे सुबह की भूख या नाश्ता खत्म हो जाएगा जी। वो तो इसका सबसे बेहतरीन रास्ता ये होगा कि सुबह नाश्ते में जौ का दलिया इस्तेमाल करें खजूर डालकर, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला इससे एक तो बच्चों में सारी तवानाई भी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और किसी भी एतबार से अगर कोई कमजोरी है तो वो बेहतर हो जाएगी। और एक काम और करेंगे तो, और ये काम जो है सर्दियों में हर बच्चे के साथ कराएं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। एक जड़ी बूटी आती है, इसका नाम है इस्ताखुद्दूस। अच्छा ठीक है। हाफ टी स्पून वो ले लिया जाए, उसको 1.5 कप पानी में पकाए, जब वो 1.5 कप का 1 कप हो जाए तो रोजाना बच्चे वो कावा पिए, तो इंशाअल्लाह ताला उससे एक तो वेट भी कम होगा, दूसरी बात जो बॉडी में ड्राइनेस हो रही है वो बेहतर हो जाएगी, और तीसरा जो जिस्म के अंदर सुस्ती या थकावट चल रही है वो बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा मुस्तफा एक बात बताएं, हम लोग जो जिस तरह अभी फार्मिंग मुर्गे है ना, हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल है इसी तरह होगी, बस यूं जल्दी थक जाना, घुटनों में दर्द होना और हड्डियों में दर्द होना, तो इसके लिए हम क्या अपने आप को ट्रीट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे बेहतरीन काम ये होगा कि जब भी थकावट हो जाए तो 1 गिलास गर्म दूध के अंदर थोड़ी सी मिश्री डालकर पी लिया जाए। क्या डालें? मिश्री। और शुगर वाले कहाँ जाए? शुगर वाले अगर है तो उसमें वो इस्तेमाल करेंगे बेरी का शहद। अच्छा। जो बेरी का शहद है ये बेसिकली तौर पर शुगर वालों की चीनी कहा जाता है, और जो लोग थोड़े से बड़े हो गए हैं, घुटनों में दर्द रहता है, कोई कमजोरी रहती है, तो वो रोजाना 3 गाजरें खाएं, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला उसे सारी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो मसला है विटामिन डी का, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है ना क्या वो किस वजह से है, कैल्शियम की वजह से है, आयरन की वजह से है, तो फिर प्रॉपर तौर पर उसका इलाज किया जाएगा। लेकिन ये गाजर खा लेंगे तो इंशाल्लाह उससे अच्छा ये मैंने देखा ज्यादातर मुस्तफा बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि ज्यादातर में न्यूट्रिशन वैल्यू जैसे जौ का दलिया, गाजर, हमारे दूध, शहद, ये वो रूटीन में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा मिसेस सकीना हमारे दरमियान मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन ब्लीच मंगवाना था दादी का, रानी पापा का। रानी आपा? ये कौन सा आपका? रानी आपा ये बैठी हुई है, बात कर लीजिए। हर्बल में? हाँ जी पूछिए। ये ब्लीच मंगवाना है, इसे आप किस तरह इस्तेमाल करना है? अच्छा किस तरह? असल में इनको देख के कंफ्यूज हो गई कि रानी आपा कहाँ चली गई, स्क्रीन दिखाना इनको, उनको घबराहट हो गई। क्या मंगवाना है? क्या मंगवाना है आपने? एक तो आपसे सवाल ये कि वो ना चेहरे पे बाल है। अच्छा चेहरे, ओके, उसके लिए हमें चाहिए, आप रानी आपा से उनको हमें बता दें तो। अच्छा चलिए ठीक, एक काम करें, सबसे पहले इनका ना स्क्रीन पे नंबर चल रहा है वो नोट कर लीजिएगा,
वैसे रानी आपा बता देंगे, आप अभी तो ये बताएं। चेहरे के गैर जरूरी बालों के लिए अनवांटेड हेयर के नाम से हमारी प्रोडक्ट है। ये एक बोतल 1 माह की है और 6 माह का कोर्स है। इस दवा को के इस्तेमाल से पहले थ्रेडिंग या वैक्सिंग करा लें अपने चेहरे की, और उसके बाद ये इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल के दौरान भी थ्रेडिंग या वैक्सिंग कराते रहें जैसे जैसे आपको जरूरत पड़े। इस दवा को 1 टीस्पून लेकर सरसों के तेल में मिलाकर पेस्ट बनाना है और पूरे चेहरे पर आप लगा लें जहां जहां ठीक है। आपके बाल हैं। अमूमन ये हिस्सा होता है यहाँ से यहाँ तक, इसकी थ्रेडिंग या वैक्सिंग कराएं। और इसलिए मैं बराबर बताती हूँ कि इस लेप को कम से कम 2 घंटे के लिए और ज्यादा से ज्यादा आप पूरी रात भी लगाकर रख सकती हैं। और लेकिन इस दौरान थ्रेडिंग या वैक्सिंग का कराना इसलिए लाजमी है कि ये दवा खुले पोर्स में जाकर उन जड़ों को जलाती है जिन जड़ों से ये बाल पैदा होते हैं, और इसके मुसलसल इस्तेमाल से वो जड़ें जल जाती हैं क्योंकि ये बाल झाड़ती नहीं है और जला देती है, और अल्लाह के फजल से फिर आपके दोबारा बाल नहीं आते। बड़ी बात है। अच्छा, एक बात है, जिन सिस्टर ने अभी कॉल की है मैम ने, सकीना ने, अगर आप कराची से बिलोंग करती हैं, यहाँ रहती हैं, तो आप इनके पास चलिए। अच्छा, आपका तो सैलून भी है, हाँ, आप वैक्स कर लीजिए, आपको ज्यादा अच्छा। हाँ, और दूसरे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मेरे नंबर्स ऑन स्क्रीन चल रहे हैं। कराची में मेरी प्रोडक्ट हर जगह है, इम्तियाज पर भी है और जे सुपर पर भी है, नाहिद पर है। इसके अलावा तमाम मार्केट्स की कॉस्मेटिक मार्केट पर भी है, कॉस्मेटिक शॉप पर भी है। और इसके अलावा हम बाय कोरियर पूरे पाकिस्तान में भेजते हैं। हम जहाँ कहीं भी हो, हर गांव, हर करिया, हर शहर, हर जिला, हर कस्बा में हम अपनी प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान के हर घर में रानी हर्बल मौजूद हो। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेरा फेसबुक भी इन्हीं नंबर्स पर है और मेरा यूट्यूब चैनल भी रानी आपा हर्बलिस्ट के नाम से है। अभी अभी एक सवाल आया था नेल फंगस का, तो रिसेंटली मैंने उसकी एक वीडियो डाली है। अगर आपका कोई भी मसला है, हो सकता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपके फायदे की दवा मौजूद हो, वीडियो मौजूद हो, आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। इससे पहले आपने एक सवाल किया था वेट का, तो मैं आपको बता दूं मुस्तफा साहब ने उसकी वजूहात बता दी, और जो लोग आना चाहते हैं मुस्तफा के पास आए कि वो पूरी रिसर्च और तहकीक के बाद उसका इलाज करे। और अमूमी तौर पर खवातीन का वजन बढ़ जाता है, मर्दों का पेट बढ़ जाता है, और जो कि मैंने कहा ना कि मोटापे से इंसान पर बहुत सारे असरात होते हैं। फिजिकली वो बहुत ही अनफिट अपने आप को महसूस करता है और इतना एक्टिव नहीं रहता। तो उन तमाम के लिए देखिए, बच्चियां और बड़े जो है डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ऑब्वियसली जब आप भूखे रहेंगे तो खुद ब खुद कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। कौन है, कहाँ से? जी, मैं उस्मा गुजरावाला से बात कर रही ओ हूँ। तेरी खैर हो जाए। कैसी है उस्मा, ठीक है? जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी आपा से क्या पूछना है आपने? जी, मैंने अली आपा से पूछना है कि अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरा बेटा 8 साल का है। वो मतलब कि उसको ना वीकनेस बहुत ज्यादा है, अच्छा, और ना उसके इनके सर दर्द होता है, ये चक्कर आते हैं, उसको खून की कमी है, तो पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता। तो मुझे कुछ ऐसा बताए जैसे ये ना कुछ बेहतर हो जाए। आज मेरे साहबजादे मौजूद हैं ये कि बताएंगे। मुस्तफा बहुत सुलेमान शुक्रिया साहब ये आपके बताएंगे। तो मैं कहूँगा जी, बेटा, जी। मैं कहूँगा कि जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो बेहतर ये होगा कि आप एक बार कॉल कर लीजिए, हाँ। ताकि पता चल, ताकि देखा जाए ना कि डिटेल भाई इस में बता। बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं हाँ। है, या कोई कमी तो नहीं है खून के एतबार से, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके पेट नहीं, जिगर मुस्तफा में। का कहने का मकसद है कि डिटेल में बच्चे की एज और हेल्थ और वो खाता पीता कैसे है या क्या प्रॉब्लम है, कुछ हड्डियों में दर्द हो, तो वो प्रॉपर डिटेल में पता चल जाएगा ना, तो फिर हम प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन सेफ साइड बस एक काम ये कर ले हाँ। कि रात को 5 दाने बादाम के ओके। और आधा चमचा तिल 1 गिलास पानी में भिगो दे, सुबह में उठकर बादाम में छिलका उतार के इसको ये शेक पिला दे उसी पानी में मिलाकर, तो इंशाअल्लाह ताला इस बच्चे में बहुत बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह। ओह जबरदस्त, यानी कि ये फुल कैल्शियम एंड आयरन प्रोवाइड बिल्कुल, होगा। अल्लाह के हुक्म ऐसा ही है कि से। नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग इन चीजों से आप दूर नहीं हो दूर होते जा रहे हैं और यही हमारी सेहत की खराबी की वजह है। अब देखिए, अब वजन की बात आई तो मुस्तफा साहब ने बताया कि किन वजूहात की वजह से वजन बढ़ता है, और डाइटिंग जब आप करेंगे, खाना छोड़ देंगे तो खुद ब खुद पतले हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये वजन कम करने का जो एक
पैकेज बनाया है ये 3 माह का है, ये एक पैकेट 1.5 माह का और ये एक पैकेट 1.5 माह का है। इसकी खूबी ये है कि ये दवा तीनों खानों से पहले 1 चम्मच सादे पानी के साथ लेनी है, यानी सुबह नाश्ते से 10 मिनट पहले 1 चम्मच सादे पानी के साथ, दोपहर खाने से 10 मिनट पहले 1 चम्मच सादे पानी के साथ और रात खाने से 10 मिनट पहले 1 चम्मच सादे पानी के साथ। इसके साथ किसी किस्म का आपको खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है, हाँ सिर्फ चिकना और मीठा कम कर दीजिए और चावल भी खा सकते हैं, उसका स्टार्च निकाल के आप खाइए। और इसके साथ ही मैं एक कहवा जरूर देती हूँ। कहवा का बताना है आपने? जी कॉल जी ले लें फिर? जी जी बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वो बहुत मोटी है, उसका वजन 6.5 किलो है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अंदर सवाल लिखवा रही थी ना, हम बात सुनी इसीलिए। चलिए जी, कैसी हैं मैम? ठीक है, ठीक हूँ। आपस से बात अपनी कीजिए। बेटी के बारे में बात करनी है। ओके। वो जी, को ना मोटी बहुत ज्यादा है, सब कुछ मोटी मोटी कहते हैं। ओ उसका वजन ना 6.5, उम्र उसकी 6.5 किलो 6.5 साल है अच्छा और उसका वजन 33 किलो है। उसका प्लीज मोटी के बारे में कुछ वजन है। कम करने के बारे में बता रही। 6 साल की बच्ची है, वजन कम करना चाहती है, ये बेबी फैट कहलाता है। तो इस बेबी फैट के लिए भी हमारी जो प्रोडक्ट है ये 6 साल के बाद Thank you, इस्तेमाल बहुत की जा शुक्रिया सकती आपने है और वैसे हकीम मुस्बत 6 साल के बाद इस्तेमाल की जा सकती है। 6 साल से कम उम्र बच्चे को ये नहीं इस्तेमाल करा Okay. सकते। वैसे मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ 12 साल से वो ज्यादा लेकर तो ज्यादा बेहतर होता है और 6 साल की चूंकि कम है इनकी बच्ची, तो मुस्तफा साहब से आप फोन पर बात कर लीजिए। आप गुजरावाला से हैं, मुस्तफा साहब से आप फोन पर बात कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला वो आपको इसका इलाज बता देंगे। दवा मंगवाना चाहेंगी, दवा भेज देंगे और वो दवा मैंने तो आपको बताया कि हम अपनी दवाएं भी, अपनी प्रोडक्ट भी पूरे पाकिस्तान में बेचते हैं। जी जी, से थी। अच्छा बस ठीक है। पूरे पाकिस्तान में हम भी नहीं नहीं माशा, अच्छा आप ये ना कि पूरे पाकिस्तान में, मुझे लग रहा है आपको लोग अभी कांटेक्ट करेंगे। हाँ, जी इंशाल्लाह अच्छा है ना? जरूर करें और हम यही चाहते हैं कि आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें, हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आपका जो भी मर्ज है, जो प्रॉब्लम है, हमारी प्रोडक्ट से आपकी हल हो और अगर कोई अब अल्लाह मैं ना एक करे। बात कहना चाहती हूँ, मैं पता नहीं नाज़रीन देखें, अब ये ना समझे यहाँ पे कुछ चीज हम लोग सेल करने बैठे, ऐसा कुछ नहीं। हम हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं, हड्डियों का दर्द है, हकीकत है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हो। बाखुदा पिछले दिनों मुझे किडनी इन्फेक्शन हो गया था मेरी अपनी कोताही से। तो जिंदगी अल्लाह ने दी है, बेशक साथ साथ हमें बहुत सारी हमारी अपनी कोताहियां हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो स्किन। अब मैंने खबर लड़कियों को देखकर उनके चेहरे पे इतने बड़े बड़े दाने निकल आते हैं। अच्छा भाई, तो मैंने कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से। हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरा। वालेकुम सलाम। जी मेरी प्यारी बहन, आपा से क्या पूछना है आपने? रानी आपा से। जी मैंने मेरे जो पहचानियाँ हैं उनके लिए मैंने उनसे बात करनी है, बहुत पुरानी जाइयाँ हैं। जी बात कीजिए, आपा से बात जी कीजिए। जी बिल्कुल, आपकी पुरानी झाइयाँ हैं, झाइयाँ होने की बहुत सारी वजूहात है और यकीनन इन्होंने इलाज भी बहुत कराए होंगे, लेकिन अगर आप जी मुझे अंदाजा है और अगर फायदा भी होता है तो वक्ती होता है। आपको देखिए बहुत सारी ये टेंशन से होती हैं, प्रोडक्ट के गलत इस्तेमाल की वजह से, ग़िज़ा की कमी की वजह से, कम सोने की वजह से, बहुत ज्यादा काम करने की वजह से, बहुत सारे इसकी प्रॉब्लम है। खून की कमी इसमें सर फहरिस्त है, कैल्शियम की, आयरन की कमी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। पिगमेंटेशन हो जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाती हैं, आपकी झाइयाँ हो जाती हैं, डिस्कलरेशन हो जाती है, यानी एक चेहरे पर 2-3 कलर हो जाते हैं। साल पुरानी है। हाँ। मैंने इलाज भी बहुत करवाया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। चले आपका बहुत शुक्रिया। इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, मेरी प्यारी बहन जो अभी आपको बताएंगी। हाँ, और जी डिटेल में बताएंगी। ये वाला मेरा पैकेज है जो कि वाइटनिंग और टाइटनिंग का है। झाइयाँ, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, डिस्कलरेशन, रंग साफ करने के लिए ये दोनों क्रीमें आपको रात को इस्तेमाल करनी है। हफ्ते में 2 बार हमारा ये फेस पॉलिशर इस्तेमाल करना होगा और दिन में जितनी बार भी मुंह धोएंगी आप हमारे फेस वॉश के साथ
धोएंगी। इस तरह से हमने ये वाइटनिंग और टाइटनिंग का एक पैकेज बना दिया है, आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसके साथ ही सर्दियों का मौसम है, स्किन पे ड्राइनेस है, पूरे मुल्क में सर्दी की लहर है अल्लाह के फजल से, तो ड्राइनेस का बहुत ज्यादा मौसम है। अगर आप चाहें तो हर मुंह धोने के बाद थोड़ी सी हमारी क्लेंजिंग मिल्क अपने हाथ, पाँव और चेहरे पर लगा लें तो ये फौरी तौर पर स्किन में जज्ब हो जाएगी स्किन में जज्ब हो जाएगी, स्किन को चिकना नहीं करेगी, क्योंकि जो चीज चिकनी रह जाती है वो स्किन पे डस्ट कैच कर लेती है, उससे फायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। और सर्दी के मौसम में ड्राइनेस की वजह से मसाज की जरूरत होती है, तो ये मसाज क्रीम हमारी वाइटनिंग के साथ है, ये स्किन को ना सिर्फ ये के सॉफ्ट करती है बल्कि स्किन में सर्दियों में बहुत डार्कनेस आ जाती है, ये गट्टे आपके ये बहुत ज्यादा ये खराब हो जाते हैं और इससे बहुत ज्यादा मसला हो जाता है। ये वाइटनिंग के साथ है और ये हमारी ये नॉर्मल मसाज क्रीम है, और ये भी नॉर्मल मसाज क्रीम है, ये लेमन मसाज क्रीम है। लेकिन किसी भी दोनों मसाज क्रीमों को भी हमने बहुत ज्यादा चिकना नहीं रखा है, क्योंकि चिकनाहट की वजह से एक तो चिपचिपाहट होती है और दूसरे वो मौसम में जो माहौल में हमारे आलूदगी होती है वो कैच कर लेती है, इसलिए हमने कोशिश की है कि ये दोनों क्रीमें हम नॉर्मल रखें। अच्छा, बालों का भी मसला होता है सर्दी में, बाल झड़ना, गिरना, दो शाखा होना, उसके लिए हमारा रानीज हेयर टॉनिक और रानीज शैम्पू है। अच्छा, आपने यकीन करो ऑलराउंडर एक इन्होंने प्रेजेंटेशन दी, खवातीन की कोई भी प्रॉब्लम हो बेहतरीन तरीके से हम आपस से सिर्फ रब्ता करें और जी आपको हर चीज का सलूशन मिलेगा। अब आपके आने का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह हम आपको फिर, आप तो आती रहती है जी इंशाल्लाह, बिल्कुल हम गुड मॉर्निंग शो की जान रानी आपा हर्बलिस्ट बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त अवेयरनेस देती हैं, उस आपका भी बहुत शुक्रिया। अब आपने कहा बगैर मेरे प्रोग्राम में आना, अच्छा ताकि लोगों को अवेयरनेस दे सके हम हेल्थ से रिलेवेंट। थैंक यू सो मच जी। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। जी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी। और सोच रहे हैं ये क्या है? यस, ये है गिटार। आई एम राइट। अभी हम बताएंगे यहाँ पर कौन मौजूद है। हम देते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में हर उस टैलेंटेड पर्सन को अपॉर्चुनिटी जो टैलेंटेड एंड डिजर्विंग है। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में, जस्ट कॉन्टेक्ट विद अस। और इस वक्त कौन मौजूद है मैं कहना चाहूंगी, अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। और इस वक्त मैं जिस तरह कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में, अगर आप टैलेंटेड हैं और जरूर आप हमारे पास आए और यहाँ पर अपने टैलेंट को सारी दुनिया में दिखाएं। तो इस वक्त जो अपने टैलेंट को पूरी दुनिया में दिखाना चाहती है पाकिस्तान की बहुत ही जबरदस्त म्यूजिशियन, गिटारिस्ट और कीबोर्डिस्ट और सिंगर जो है अस्का इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मजा आ रहा है? जी जी। सभी ने तो वैसे ही हमारे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी में तो हर किसी को एंजॉय करने को मौका मिलता है। ये बताइए क्या क्या ये उधर भी तामझाम, मुझे मेरे हाथ में भी पकड़ा दिया ये तामझाम अच्छा, इनकी मम्मा ना मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था ना। अच्छा, मैं लाइव शो में हर कुछ कह देती हूँ। अच्छा, कह रही यार इसको ना आप गिटार की तरह पकड़े ना, आप इसको ऐसे तो ना पकड़िए, सितार तो नहीं है जब ये पकड़े। तो लाइक ये भी एक बड़ी बात होती है, इंस्ट्रूमेंट की एक रिस्पेक्ट समझ ले कि आप उसको बड़े एक अच्छे अंदाज में पकड़ते। अच्छा, आज का ये बताएं क्या शौक पैदा कर दिया आपने, ये कैसे कैसे शुरू हुआ? ये जब मैं 7 इयर्स की थी तो बहुत स्मॉल सा टॉय था मेरे पास, उस पर मैंने थोड़ी सी ट्यून्स निकाली, मैंने अपने फादर को सुनाई। अच्छा।
तो उनको बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने मुझे एक थोड़ा सा उससे बड़ा पियानो ला के दिया, उस पर मैंने ऑडियोज निकाली। फिर उन्होंने मेरा टीचर रख दिया प्रोफेशनल। मैंने 4 साल सीखा और फिर उसके बाद मैंने खुद अपना सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर दी, कंपोजिंग स्टार्ट कर दी और मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, प्रोडक्शन, ऑडियो प्रोडक्शन का भी काम स्टार्ट कर दिया, सिंगिंग भी स्टार्ट कर दी। क्या बात है। तो क्या सुना रही हैं आज हमें, ये बताइए। आज तो मैं इंस्ट्रूमेंटल सुना रही हूँ, आतिफ असलम का सॉन्ग है थाम लो, परवाज़ जुनून का है ये। क्या बात है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए जी, जब तक ये स्टार्ट लेती हैं आप स्टार्ट लीजिए और हम आपको एक मैसेज एक बार फिर शेयर करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, गुड मॉर्निंग विद सभी में अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप स्किल्स रखते हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप डिजर्विंग हैं, तो आप हमें ज्वाइन करें गुड मॉर्निंग विद सभी में। और इस वक्त मौजूद है अस्का। वॉल्यूम बहुत कम है थोड़ा। अच्छा ये फ्यूचर में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बनाने का इरादा हो गया है? पक्का पक्का। 2-3 खुद रिलीज भी किए सॉन्ग। लेकिन अस्का आई वांट लिसन योर वॉइस। अब आप सुनाइए आवाज बुलंद से। जी इसमें नहीं सुनाना, इसमें सुनाना। गिटार पे जी, गिटार पे। अच्छा जी, अब हम लोग फिर एक काम करते हैं, हम लोग किचन की तरफ इजाजत है, मैं उधर जाऊंगी, आप इधर आ जाना, ठीक है जी। नाज़रीन हम लोग अभी जा रहे हैं जो है किचन की तरफ चलते हैं। लेकिन अच्छा भाई बोला है कि जरा सब्र कर जाए। वो जो है कि एक कॉलर थी, बात कर ले हम कॉलर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, लेकिन दोनों का चीजें ड्रॉप कर दी हैं और मेरी प्यारी बहन जो है उनको हम यहाँ पर बुलवाते हैं बेशक। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, आप उठो, आओ अस्का कम है। अच्छा जी, अस्का जो है यहाँ पर आ रही है और ये है अस्का, ये लीजिए आपका गिटार एंड देन मास्टर कैमरे पे जरा मेरी प्यारी बहन को लेके जाएं। और ये जा रही है अपनी जी, ये आ गई हैं, यस। जब तक ये सेटिंग करें, ठीक है, मैं बात करती हूँ जी। नाज़रीन स्पेशली मैं जब भी कोई बात करती हूँ टैलेंट की, यूथ की, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी में हर उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिले जो टैलेंटेड एंड डिजर्विंग है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप टैलेंटेड हैं, आप डिजर्विंग हैं और आप कुछ स्किल्स रखते हैं, लाइक आप कुछ हुनर रखते हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, ज्वेलरी हैंडमेड बनाते हैं, ऑनलाइन बिजनेस है, सिंगिंग करते हैं, आप यूथ हैं, आप स्किल्स हैं, आप टैलेंटेड हैं, तो यन ज्वाइन विद अस एंड गुड मॉर्निंग विद सभी। हम चलते हैं अस्का की जानिब। आर यू रेडी? चलें जी, सिंगिंग शुरू। इस वतन पे जानो दिल कुर्बान, ये वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारी, ये वतन हमारा, कुर्बानियाँ कितनी देकर आजादी लाए। मैं तो ये जानू, सारी दुनिया भी ये जाने, जैसे मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, जैसे मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। I can't believe अस्का, outstanding. Thank you so much. Oh my God. यार तुम तो अब तो ग्रेजुअली और मजीद गुरुमापुर से हो गए बहुत ज्यादा। क्या सोचते हो, बड़े बड़े कॉन्सर्ट वगैरह करने का इरादा है? जी इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। लेकिन सबको स्किप कर दोगे, कीबोर्ड भी बजा लोगे, गिटार भी बजा लोगे, खुद ही सिंगिंग करोगे, ये क्या बात हुई भाई? ये सब कुछ तो आना चाहिए ना, ताकि आपको एक ओवरव्यू हो कि क्या 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 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। चलिए जी, कुछ हो जाए एक और सॉन्ग, बहुत प्यारा, बहुत आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया। तो ये सॉन्ग सजनी का है, मतलब स्ट्रिंग्स का है, सजनी है सॉन्ग का नाम। ओके, कहना था जो कुछ भी तुझसे,
भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। कागज की नाव पे लिखा, आधा पौना झूठा सच्चा, लफ्जों के दरिया में बह गया। लाओ हाथ जल्दी से एक वादा तो कर ले, दर्द देखो कहो तुम जी ले या मर ले। सजनी मैं तेरे गुण गाया, तू है मेरी ठंडी छावा, मेरा जा तू है ही। सजनी मैं तेरे गुण गाया, तू है मेरी ठंडी छावा, मेरा जा तू है ही। आउटस्टैंडिंग, नाइस परफॉर्मेंस, वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह। अच्छा जी, आप लोग किचन की तरफ का क्या प्रोग्राम है, जाए इजाजत है या ब्रेक लेनी पड़ेगी? ब्रेक लेते हैं, चले जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, को मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये बहुत सही, गुड मॉर्निंग सभी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और इस वक्त सिंगर, कंपोजर एंड कीबोर्डिस्ट एंड गिटारिस्ट मौजूद है अस्का। अस्सलाम वालेकुम अगेन, कैसे हैं आप? गुड गुड। चलिए जी, नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा सुना रही हैं? ये आतिफ असलम का सॉन्ग है, वो सुना रही हूँ। पक्का? अच्छा एक बात बताएं, चलिए ये भी सुनाइएगा। आतिफ असलम आपको बहुत पसंद है, इसका मतलब है? हाँ, लाइक ज्यादातर लोग उन्हीं को सुनते हैं, तो लाइक उन्हीं के गाने में गाती हूँ। गुड है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, स्कूल में भी ऑफ कोर्स आप वहाँ पर भी सिंगिंग वगैरह करती हैं? जी जी, मैं बिल्कुल करती हूँ। तो मैं कॉलेज में हूँ, स्कूल में मैं क्लास 5 से करती आई हूँ सिंगिंग, और क्लास 11 तक की मैंने सिंगिंग। फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया था, फिर जब मैं कॉलेज में आई तो फिर मैंने दोबारा स्टार्ट की। वैसे इसका ये तो चले एक आपको होगा बचपन से शौक, जो भी आप कह सकते हैं, इसके अलावा कौन से और शौक हैं आपके? जी, और क्या शौक है मुझे? बाकी तो लाइक साइड हॉबीज है मेरी, जिस तरह ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ। चलिए गाना सुनाइए थोड़े। अच्छा बोलती इतनी प्यारे अंदाज में, कहाँ से ताइक्वांडो, वो मुझे डरा रही है ये ना। ये तो मैं तो आपके एक टिक पुक के भी नहीं हूँ। चांद तारों से भी आगे। जबरदस्त, ग्रेट जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं, कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, बस अच्छा लग रहा है आपके शो में आके। अच्छा मम्मा के साथ कुकिंग वगैरह करती हैं? जी, शौक तो है मुझे। शौक अच्छा एक और बात, अगर जैसे आपने कहा मेरे हर बात में आप बाबा ये कहते हैं, हम बाबा ने यूँ सपोर्ट किया यूँ, तो किसी ने कहा नहीं कि यार अक्सर हम लोगों की मतलब होता है फैमिलीज में, लाइक कहते हैं लड़कियों को कहाँ यहाँ पर इस पे लगा दिया, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन किया? जी, एक वो था कि हमारे थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग था हमारे खानदान में, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने जब उनसे बात की इसके बारे में कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट म्यूज़िक, तो उन्होंने मेरी बात सुनी, और फिर मैंने अपनी फील्ड जो है वो मीडिया की तरफ कर दी अपनी।
तो ये है कि हाँ ऑब्वियसली लोग ये सोचते हैं कि मतलब लड़की आर्ट्स लेती है तो मीडिया सब्जेक्ट लेती है, बड़ा मुश्किल है उनके लिए सोचना, लेकिन इंसान को हमेशा वही करना चाहिए जो उसे पसंद है, तो आई बिलीव ऑन दिस। ओके गुड है। अच्छा ये आपकी बाबा की ग्रेटनेस है जिन्होंने एडमिट किया, वरना जैसे ही लड़की जात का कॉन्सेप्ट आता है ना तो एवरीबडी से डिनाई, नॉट एक्सेप्ट योर क्वेश्चन एंड एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट। लाइक मैं समझती हूँ कि फॉरन खास तौर पे फॉर घर की बेटियों के लिए कि उनको जो है ना रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो सिर्फ सेलेक्टेड होता है मेल के लिए या बेटे के लिए। तो ये मैं कहूँगी देन स्पेशली के ग्रेटफुल टू योर फादर कि उन्होंने ये तुम्हारी इस चीज को ये नहीं सोच के कहा कि ये मेरी बेटी है, उन्होंने कहा कि इसका शौक है। और हमेशा मैंने देखा जो शौक के साथ काम किया जाता है वो बहुत निखर के सामने आता है, उसका अलग ही मजा होता है, मजा अलग होता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहती हैं ऑफ कोर्स आपके फादर आपको उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो तो अभी तो स्टडी चल रही है ना इसका, ये तो एक लाइट सा म्यूजिक एक अलग सा है। लेकिन आपका आगे वैसे फ्यूचर में क्या म्यूजिशियन की तरफ आना है या कुछ और फील्ड सोची हुई है जैसे इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर लाइक मोर? एक्चुअली तो ऐसा है कि राइट नाउ आई एम डूइंग ए लेवल्स फ्रॉम मीडिया, माशाल्लाह। तो ये है कि आगे मैं प्रोडक्शन हो गया, ऑडियो प्रोडक्शन है, बाकी जो फिल्मिंग वगैरह है उसी में जाने का है, तो समथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक ही है। अच्छा इसी को प्रोफेशन ज्वाइन करना है? जी, एज एन प्रोफेशन, कंपोजर, प्रोड्यूसर। चलें जी, रेडी हो रही है हमारी यानी कि नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर में एक बेहतरीन कंपोजर। वैसे बहुत ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने कंपोजिशन भी की है, सिंगिंग भी की है और लाइक उन्होंने जबरदस्त सॉन्ग दिए। और एक मुझे आपका ना ये देख के याद आ गया कि बहुत पहले जो वो रिपीट शो भी चले पीटीवी से आते थे, सोहेल राणा साहब, और वो उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स और बैठे होते थे सिंगिंग के लिए, बच्चियां। अब शहमद का बचपन का वीडियो मैंने देखा तो वो सॉन्ग होता था दोस्ती ऐसा ना था जो सोने से भी महंगा, तो सारे वो एक म्यूजिक वो उससे करते थे, वो उसको हारमोनियम कहते हैं आई थिंक, उससे ऐसे ना वो बजाते थे सोहेल राणा, अल्लाह उनको बख्शे, बड़ा हमारे पाकिस्तान का टैलेंट थे वो। तो वो एक जो है उनका एक सिस्टम होता था। बहुत इस तरह के जो है ना अब बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए। अब सिंगिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहते हो, कुछ डिफरेंट सा नहीं हो गया? ये है कि हम म्यूजिक तो बनाए जा रहे हैं लेकिन बहुत मीनिंगलेस हो गया है। अच्छा। और यहाँ पे किड्स के लिए अब तो कोई मतलब कोई सेगमेंट है ही नहीं। सारे बड़े कंपोजर्स हैं, न्यू सिंगर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब हो रहा है डेवलप हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री, लेकिन खुद से किड्स सेक्शन अभी भी हमारा बिल्कुल उस पर कोई काम नहीं हो रहा, नगमे नहीं आ रहे, बच्चों के सॉन्ग्स जिस तरह सोहेल राणा कंपोज करते थे और वो जिस तरह टीवी पे आते थे वो अब आ ही नहीं रहे। तो उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए क्योंकि ये भी एक बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत काम आते हैं, सिंगिंग वगैरह ये जो भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आज का बहुत अच्छी बात ये कह रही है कि पहले जो होता था अब तो खुद से ही जो आगे जा रहे हैं, जैसे और इंस्टीट्यूट्स हैं तो इसको भी एक प्रॉपर तरीके से जो है ना इसको भी एक टाइम देना चाहिए या इसको भी एक इम्पोर्टेंस दी जाए, क्योंकि बच्चों के अंदर भी ये भी होना चाहिए अगर वो सिंगिंग में आना चाहते हैं। क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गॉड गिफ्टेड उनकी वॉइस थी और उनका यूज उस तरह नहीं हुआ जैसा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने एक बस सिलेक्टेड लोग थे जो आए और चले गए, अब वो चीज अब नजर नहीं आ रही। वो बड़े बड़े नाम थे, मेहंदी हसन साहब और बहुत सारे जो हैं मैं ये कहूँगी अमजद साबरी, एक हर बंदे ने क्राइटेरिया में एक बेहतरीन काम प्रेजेंट किया, लेकिन अब जो है वो सारे बेचारे जो है या तो शादियों के लिए गाने के लिए रह गए। एक प्रॉपर प्रोसीजर से एक होता है ना कि हमारे इंस्टीट्यूट से कि बच्चा ये सिंगर निकला है, वो नहीं है। एक कॉन्टेस्ट होना चाहिए, क्या कहते हैं, कॉन्टेस्ट भी होना चाहिए, कॉन्टेस्ट होना चाहिए और उसके अलावा एकेडमी होनी चाहिए, एकेडमी। ओके गुड, बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि एक तो जिस तरह समर वेकेशन हो गया उसमें कोई म्यूजिक प्रोग्राम है तो उसमें जो है कोई भी हिस्सा ले सकता है और अपने स्किल्स को देख सकता है कि इफ दे कैन सिंग और नॉट। अच्छा एक बार फिर एकदम ट्रेंड चेंज हुआ, आलमगीर साहब ने थोड़ा सा जब शुरू में जब सॉन्ग्स आए थे थोड़ा ठहरे हुए थे नगमे, और लेकिन फिर एकदम उन्होंने मिनी नगमों में या दूसरे सॉन्ग्स में थोड़ा म्यूजिक फास्ट रखा, चेंज आया। फिर सलीम जावेद का ट्रेंड आया और अब फिर उसके बाद और बहुत सारे लोग हैं, फिर आतिफ असलम का, फिर अच्छा नुसरत फतेह अली खान का जो है वो एक अलग सा था, वो तो गजल, राज साहब का जो है वो मिक्सिंग है, दोनों है सॉन्ग और गजल का मिक्स, गजल दोनों, और वो उसमें कोई छा गए हैं। वो तो हमारे पाकिस्तान का फख्र पाकिस्तान है कि जहाँ जाते हैं चाहे अमेरिका में जाए, ऑल ऑफ
तमाम कंट्रीज में, तमाम पूरे countries वर्ल्ड में में उन्होंने उनका कमाया पूरा होता है उनका। नाम नहीं, सब पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, हमारा कल्चर भी प्रेजेंट होता है, हमारी टैलेंट प्रेजेंट होता है कि हम लोग कितने टैलेंटेड हैं, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे वो हमारे किसी तरह का भी टैलेंट हो। अब नेक्स्ट बताओ असका कौन सा सॉन्ग सुना रहे हो? मैं सुनाऊंगी प्यार है मैं पाकिस्तान से। आए आए हाय तुझसे हूँ कहती हूँ मैं बड़े ईमान से, जग जाने सारा मुझे यूं तेरे नाम से, जहाँ भी देखे ना रहे थोड़ा किया है, कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है, मन को तुबाया परचम जुलाया, दिल से लगाया हुआ यार है, ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। क्या बात है, आपके सुरों की आवाजों में मैं खो गई थी रही, और वाकई में आप दिल से गाती हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपकी आवाज बहुत प्यारी? किसने कहा पहले मेरे अलावा? अच्छा, मेरे म्यूज़िक टीचर थे, मैंने उनसे जब काफ़ी साल सीखा, उन्होंने मुझसे एक दफ़ा सिंगिंग भी करवाई। मैंने कहा कि आप ट्राई तो करें, क्योंकि जिसको म्यूज़िक की पहचान होती है वो सिंगिंग कर सकता है, उसे पता होता है कि कौन सा स्केल, कौन से सुर कहाँ पे लगेगा। तो मैंने जब ट्राई किया था तो उनको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा था यू शुड ट्राई गोइंग इनटू द कॉम्पिटिशन, स्कूल के हो गए अलग से। तो फिर मैंने किया ट्राई, और काफ़ी जगह मैंने अवार्ड विन किए थे, अपने स्कूल से भी और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन से भी। ओके। तो उसके बाद फिर एक शौक भी डेवलप हो गया कि नहीं, इफ़ आई कैन सिंग तो मुझे करना चाहिए, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कौन सा सॉन्ग आपको पसंद है और वो आपको मैं कहूँगी पूरा सुना है? कौन सा सॉन्ग है ऐसा? कौन सा सॉन्ग ऐसा है? जी, हम्म, चले बहुत सोचे, सारे पहले songs हैं, सोचे, हाँ। और पूरा सुनाना है आपको, मैं छोड़ के चली जाऊंगी फिर थोड़ी देर के लिए, ठीक है, सोच ठीक ले। समझे, या कोई नहीं है, आप ही हो। चले नाज़रीन, इस वक्त असका मौजूद है और एक अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाने वाली है, लेकिन हमारे नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में। अगर आप भी टैलेंटेड हैं, डिजर्विंग हैं, और आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप स्किल्स रखती हैं, तो ज्वाइन विद अस गुड मॉर्निंग विद सभी। जी ये गाना है लारी छूटे, जी, लारी छूटे गाने का नाम है। सुनाइए अब स्टार्ट। अब आपने मुझे नहीं देखना है, और आपने सही है, सॉन्ग ओके। सुनाने और समझे सभी या नहीं। ओके, डन। ठीक है। किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये कैसे क्या हो गया, 4 दिन की जिंदगानी, हर दिन हर नई कहानी, क्या था मैं क्या बन गया, क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी छूटी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा, जिंदगी एक पल में सारी क्यों पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता, हो किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा, जिंदगी एक पल में सारी क्यों पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता,
जबरदस्त। और मेरे कान से ये बार बार गिर रहा है क्या करें हम, कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरे छोटे छोटे कानों में लग जाए और ये स्लिप हुए जा रहा है। अच्छा जी, बात करेंगे हम अस्का से। और जी मुझे बताए कुकिंग टाइम कितना रह गया? हेलो, अच्छा जी, वो गैस का कुछ पता चला? हाँ, अच्छा जी, मैं अगर गाना गाऊं और आप बजाओगे तो आ जाएगा इसके अंदर सिस्टम? जी बिल्कुल, पक्का? चलो ठीक है, अब आपने मेरा साथ देना है। ठीक है, आप अपना जरा देख ले जल्दी से, गैस का भी देख ले, कुकिंग भी करनी है, टाइम बहुत कम रह गया है। और जी कौन सा सॉन्ग? ऐसी ज़मीं, इस पे हो जाएगा ना? अभी चलो हम- जी, अब वो लोग यही start- बजाते थे मुझे, जुनैद जमशेद सब। वहाँ वाटर साइंग इस वक्त। जी जी जी, हो गया डन? ओके, अरे पता नहीं कौन से तान अभी बनाएंगी ये लड़की, धागे दूंगी जी। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बहती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। अब हम गाएंगे सिजाद अली, तमाम अच्छे अच्छे हमारे जितने ना सुपर सिंगर्स के सॉन्ग। अब सिजाद अली। पानियों पे चल रही है, मैंने सुना नहीं है। सुना नहीं है, बहुत बुरी बात है, हमारा दिल तोड़ दिया तुमने। अच्छा, उसका वैसे बहुत फास्ट है, बेबिया ओ बेबी, वो बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट। आपने सुना है? ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुन दे। मैं तो सिंग, मेरी आवाज ने सुन ली ना, उसे मेरे टोटे टोटे कर देंगे। आपने सज्जाद अली का सुना है? हर जुल्म तेरा, सज्जाद अली का हर जुल्म तेरा याद है। और लड़की, जुल्म तो मुझे सारे याद रहते हैं, ये मेरी टीम के आज जो जुल्म हो रहे हैं मुझ पे। चले जी। हाँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हाय हाय। थैंक यू। जी नाज़रीन, आएंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में फिर हाजिर है। और गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन हाजिर है। और उस वक्त शेफ बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सभी? अल्लाह का शुक्र है। और इस वक्त मैं ये कहूंगी कि ये वाली डिश पकड़ के मुझे बड़ी अच्छी बात आएगी, लगेगा खानों को तड़का। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। चले जी, हम लगाएंगे गुड मॉर्निंग विद शो में कुकिंग सेगमेंट में तड़का। और आज क्या बन रहा है, वो डिश का नाम बताएं। अच्छा, आज जो बन रहा है ना, बस समझे बहुत धमाकेदार डिश बन रही है ये। और इसको बनने के बाद समझिए जब बनेगी ना, फिर इसमें धमाका आएगा। मैं ऐसे कानों को हाथ लगा। चलिए अच्छा, इंग्रेडिएंट्स सबसे बताइए। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स Okay, करता my हूँ। favorite. अच्छा, ये हमारी गार्निशिंग है। सबसे Okay, पहले हम done. गार्निशिंग पे आते हैं कि ये हमारी चॉप गार्लिक है। ओके डन। उसके बाद ये रेडिश है, सही है। उसके बाद ये हमने धनिया लिया है और हरी प्याज। हरी प्याज के बाद ये हमारा लेमन आ गया। ओके। उसके बाद हमने जो बाद में सबसे टॉप की गार्निशिंग की चीज रखी है वो ये है, हमारी इसमें गाजर है। ओके। बिल्कुल जूलियन, बारीक फाइन जॉब की, फाइन ओके, जूलियन की हुई हमने। ठीक है। गाजर, शिमला मिर्च वगैरह, इसको हमने पानी में डाल के, ठंडे पानी में डालना है इसको अच्छा। बिल्कुल। और इसकी फिर जो गार्निशिंग होगी, इसको आप जिस स्टाइल में घुमाएंगे ये घूम जाएगा। ओके डन। सही है। उसके बाद फिर हम आते हैं
अपने प्रॉन की तरफ। आज हम प्रॉन बनाएंगे, 2 तरह के प्रॉन बनाएंगे। एक प्रॉन है चिली गार्लिक प्रॉन और दूसरा हमारा प्रॉन होगा डायनामाइट प्रॉन। ओके, आज सब प्लीज जैसे प्रोग्राम खत्म होगा सब भाग जाइएगा क्योंकि ये डिश मैं किसी को नहीं दूंगी। अच्छा नहीं कहो जो आपकी फेवरेट डिश है। ओके, अब चलें आगे। सही है, इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना। अच्छा ये भी तो है ना कि आपने मायोनीज है क्या ये जी चीज़ बिल्कुल। और ये अच्छा मैं वन स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम पहले डिश बनाऊंगा ताकि confusion जी हो। बिल्कुल। चलें जी। जो पहले डिश, अच्छा सबसे पहले हम बनाएंगे चिली गार्लिक प्रॉन। तो चिली गार्लिक प्रॉन के लिए हमें सबसे पहले ये चाहिए। अच्छा prawn आज 2 लेंगे। डिशेज हैं जी 2 डिशेज हैं। तो फिर तो मैं कहती हूँ पूरे चैनल से सब लोग चले जाएं। आज 2 प्रॉन तो किसी को नहीं अच्छा दूंगी। प्रॉन चिली गार्लिक प्रॉन के लिए ना सबसे Okay. पहले हम प्रॉन को करते हैं ब्लांच। ब्लांच कह लें तो आप बॉईल कर लें सबसे पहले। ये प्रॉन वॉश हो गए हैं। टेक्निक बताओ ना बिलाल कि इसको बॉईल करने का कितना रहेगी क्योंकि अच्छा बहुत 2 मिनट हार्ड हो जाते सिर्फ हैं। 2 मिनट इसको बॉईल खोलते करना हुए है। पानी में बिल्कुल खोलते हुए पानी में इसको 2 मिनट बॉईल करना है और 2 मिनट से ज्यादा करेंगे तो ये रबड़ हो जाएंगे। और ये रबड़ हो गए, बिल्कुल रबड़ हो जाएंगे। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप रबड़ चबा रहे। 2 मिनट से ज्यादा इसका बॉइलिंग टेम्परेचर 2 बॉईल मिनट करके लाए हो? नहीं, ये बॉईल मैं अभी करूंगा। अच्छा ये ठीक मेरे है। पास अरे ये रखा हुआ है, इसमें मैं इसको बॉईल करेंगे हम। अच्छा ये तो टेक्निक क्योंकि मैंने अक्सर देखा लोग जितना इसको पकाते इतना हार्ड होना शुरू हो जाता प्रॉन है। की आपको मैं खासियत बताऊं, यस सर। इसको जितना कम पकाएंगे ना वो ज्यादा- उतना ही बेहतरीन बनेगा ये। जी नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त आज बन रहे हैं प्राउन, मुझे झींगे और सी फूड जो है वो हमारे लिए बहुत जो है जबरदस्त होता है हेल्थ के लिए। डाल देते हैं। और इसलिए कि अभी सीजन जो है बड़ा सर्दी का, वैसे भी फिश और सी फूड खाना चाहिए और लेकिन हम लोगों को पता नहीं कि हम लोगों ने अपनी डिश में इंक्लूड नहीं करते और ये बहुत हमारे लिए एज कम्पेयर टू दूसरे मीट के ये बहुत फायदेमंद होता है ना। बिल्कुल। सी फूड हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता है। और जी अच्छा हाँ, इसके बाद हम जी। अब इसमें जो चीजें ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। चलें इसको हम जी, पहले हम सॉस start। बनाते हैं। बिल्कुल सॉस बनाते हैं। ये हो गया स्टार्ट। और जी मजे मजे के खाने, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ या फिर लगेगा हम एक खानों काम को करते हैं, ठरका। पहले हम डायनामाइट प्रॉन की सेटिंग करते हैं जब तक ये बॉईल हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं गार्लिक में सौते भी करना होगा। बिलाल, शेफ बिलाल, ये किचन आपका है, जो आपका बस दिल ठीक है। करता है बिस्मिल्लाह Thank you करें। so much। यस अच्छा मना सबसे किसी पहले हम चीज़ का डायनामाइट प्रॉन करेंगे। डायनामाइट प्रॉन के लिए हमने ये प्रॉन ले लेंगे सारे। ठीक है। अच्छा एक काम करिए, ये ना बिल्कुल क्विक काम करें ताकि आप छोड़ दें ये। अच्छा इसके अंदर हम डालेंगे गार्लिक। यस गार्लिक गार्लिक हम इसलिए Okay. डालेंगे क्योंकि इसकी हीक वगैरह जो है वो भी सब कुछ खत्म हो जाए। गुड है गुड है। ठीक है, इसके अंदर हम लेमन डालेंगे। ये यस लेमन वगैरह ये चीजें सारी इसकी हीक खत्म करती हैं। अच्छा हाँ मैं बिल्कुल। अक्सर देखा लोग ना फिश को भी जरा अगर लेमन या सिरके के साथ अच्छा लगाते ये हैं। हम एग डालेंगे इसके अंदर। Okay. हम इसकी कर रहे हैं पहले मैरिनेशन। ठीक है मैगनीश। मैरिनेशन करने के बाद हम इसके अंदर इसको मिक्स करके इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा जी और ये जी हो गया जबरदस्त, ऑयल भी गर्म हो गया। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने ये यस ये क्या ये 2 टेबल स्पून हमने मैदा डाला है इसके। मैदा डाल दिया, जाओ मुझे देते रहो। ठीक है सही है, इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। इसके अंदर हम स्पाइस ऐड करेंगे, व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर। ओके काली मिर्चें, दखनी मिर्चें। ओके इसके अंदर स्पाइस व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। और जबरदस्त हो गया। ठीक ओके है। डन हो अच्छा, गया। ये हमारे प्रॉन हो गए 2 मिनट हो गए मेरे ख्याल में। 2 मिनट हो हो गए। चुके हैं। हम इसको साइड पे निकाल लेते हैं। इस पे निकाल लें। इट्स ओके, जिसमें उस प्लेट में निकाल लें आपको जो इजी लगता है। जी नाज़रीन इस वक्त प्राउन निकल रहे हैं और शेफ बिलाल मौजूद हैं। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, कुछ आप अपनी फेवरेट डिश बनाना चाहें और बिल्कुल बनवा सकते हैं। और अगर आप शेफ हैं और आप भी कुकिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज्वाइन विद अस। गुड मॉर्निंग विद सभी किचन। अच्छा इसमें मैंने 1 एग लिया है। ओके 1 एग ले ठीक ले। है, और उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है सही से। लगेगा खानों को तड़का। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ मैं अक्सर ये कहती हूँ और तड़का वाकई में बढ़ेगी। जो भी आपने कहा है ना मुझे बम ब्लास्ट होगा, बिल्कुल। तो ये बम ऐसा ना कीजिएगा प्लीज, हमें पकड़ के लोग ले जाएंगे। ये अच्छा, हो इसको गया। हम अच्छा ये one by बंद हो one- गया, लाइट बंद हो जी, गई। दिखता मैंने है थोड़ा सा ये नहीं, वो बंद ज्यादा हो गया। ओवर कुक हो गया ऑयल, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर बंद कर दो। हल्की जी, मैंने proper बंद कर ठीक है डन है डन। ठीक है जी, इसकी सीटियां बज रही हैं। अच्छा ये कोई पक भी जाएगा ना? जी ये कोई पकेगा ये बिल्कुल। वाहिद डिश है मैं जिसको इसको अपने पकने हाथ से से पहले डालूंगा। मेरे मैं यही चाह रही थी कि हाथ से। नखरा शकरा ना करा करो बिल्कुल, बिलाल। ये हाथ से देसी जितना तरीका काम से करने में मैं- मजा है और टेस्ट भी हाथ से ही आता है ज्यादातर। बस कैसा लड़के मुझे हंसी नहीं। हकीकत हम लोग जो ये जरा थोड़ा कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली
अपने हाथों से काम करने का एक अलग है। अच्छा, आप कभी भी कैटरिंग वगैरह में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको कभी भी स्पून से आपको नहीं खाओगे। डालते हुए नहीं दिखेगा। उनकी जी। बिरयानी में टेस्ट ही इसी वजह से कि हाथ हाथ में जो अल्लाह बिल्कुल। ताला ने एक बंदे को टेस्ट दिया है वो नेचुरल है बिल्कुल। दिस इज अ ट्रू गुड। अच्छा, ये हमारा ये एक रहेगा ना, ये देखो एक रहेगा ना चंदा, मेरी दूर की नजर तो फर्स्ट क्लास है। ये देखो, ये बड़ा कीमती है वरना मैं जाने नहीं देता था इसको। अच्छा, अभी इसको लाइट ऑन कर लेते हैं, ठीक है? और ये ना बिल्कुल हो जाए ना। अच्छा, इसको मैक्सिमम पकने में बिलाल कितना टाइम लगेगा? ये फ्राई होने में कम से कम इसको 4 से 5 मिनट बहुत- फ्राई हाँ। होने में। अच्छा। सही, इतनी आंच में इसको हमें पकाना है। ओके, अच्छा नेक्स्ट जब तक ये बनेगा तो हम दूसरा वो आपने एक और भी डिश जो कहा था, जी बिल्कुल, ये उसको हमारा रेडी कर बिल्कुल हम देंगे। इसको रेडी करेंगे। यस, देखा कितना अच्छा, देखो कितनी अक्लमंदी से अच्छा, इसने किया। पहले सबसे Yes. पहले हम एक काम करते हैं, हम प्रॉन की ना, ये तो हमारा बॉयल हो चुका है, ठीक है, इसका ठीक हमें है। उसको हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। ओके, ये बना रहे हैं हम डायनामाइट प्रॉन फ्राई कर रहे हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले ये हमने मायोनीज चाहिए? लिया है ओके। और ये क्यान पाउडर है। ये किस चीज के लिए? ये हम यूज करते हैं डायनामाइट सॉस के लिए। अच्छा ठीक, ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे खुदा सराचा। के लिए ऐसा लगा कुछ बम बन रहे हैं यहाँ पर। डायनामाइट कह के और ये मुझे सराचा, रात- ये मायोनीज, क्यान पाउडर और ओके। सराचा, ये तीनों चीजें हम ऐड करेंगे। ओके, अभी आपको डायनामाइट सॉस की बस शक्ल कर नजर आ जाएगी। ओके। मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ ताकि आपको ना थोड़ा पानी आए आपके मुंह में। अरे मैं वेट कर रही हूँ ये कब फ्राई के बाद। ये अभी देखिएगा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे हम हम अपने पहले। बच्चों को सी फूड देना चाहिए और ये बहुत क्विक पकता है, यकीन करो ना। फिश बिल्कुल, कितनी जल्दी बिल्कुल। पकती है, ये भी प्रॉन भी इतनी जल्दी और ये बनता है। बहुत इस टाइम पे तो समझे बहुत फायदेमंद है ये। ओहो, मौसम सर्दियों अच्छा, में तो- बिल्कुल बिल्कुल। और लॉबस्टर इतने बड़े बड़े, ओहो। लॉबस्टर तो बहुत जबरदस्त चीज है। अगर आप ये क्या खाएं, बात? इसका सूप पिए आप, हड्डियों के लिए, इन चीजों के लिए बहुत अच्छा, फायदेमंद कुछ है। लोग ना एस्थमा के लिए वैसे तो लोग जरा सा वो करते हैं, लेकिन मैं बकायदा करूँ केकड़े का सूप पीते हैं जिनको एस्थमा या सीने की कंजक्शन जिनको बहुत ज्यादा होती चाहिए, है। हमारा डायनामाइट Yes. सॉस रेडी हो चुका है। ये हो गया रेडी। यस, ठीक है, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मजे मजे के होंगे खाने और लगेगा खानों को तड़का। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। जी हाँ, और ये हो गया है कितना, उई दिख के No problem. ओके, यस। और बिलाल, शेफ बिलाल इस अच्छा, वक्त अब प्रॉन, हम चलते हैं चिली गार्लिक प्रॉन की साइड। चले जी नेक्स्ट। ये इसमें मिक्सिंग करेंगे, ये हमारे डायनामाइट प्रॉन की है जो फ्राई हो रहे हैं। ठीक है। ये हमारे डायनामाइट, ओह सॉरी, नो प्रॉब्लम। ओ ये लो, It's okay. तुम एक्सपर्ट हो, मैं इतनी फ्लेम की एक्सपर्ट नहीं हूँ। It's okay, it's okay. ओ माय गॉड, चले चले, इट्स ओके, ऑयल डालेंगे। लाइव शो है, ऐसा तो होगा। यस, और ये मुझे इतनी देर से जो डायनामाइट है, इसे जान के कि मैं शायद प्रोग्राम खत्म हो जाए ना तो भाई खैर नहीं है। अच्छा, ये हम ओके इसके जी, अंदर गार्लिक सबसे ऐड पहले करेंगे। गार्लिक ऐड करेंगे। 1 से ओके 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है। ओके, 2 टेबल स्पून हमने गार्लिक डाला है इसके अंदर। डन है। इसको हम सौते करेंगे। सौते करेंगे। यस, जी ब्रेक ले छोटी सी जी, नाते यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड शेफ बिलाल के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी। इस वक्त हम आ गए हैं दोबारा और इस वक्त जी बताएं जी, लास्ट रह गया है और ये प्राउन बन चुके हैं, बस इसकी डेकोरेशन हो रही है शेफ। बिल्कुल। अच्छा, Yes. मैंने बीच में हमने ब्रेक से पहले चिली गार्लिक प्रॉन बना रहे थे, तो इसमें है। हमने सबसे पहले गार्लिक लिया, ऑयल लिया, गार्लिक, उसके अंदर हमने चिली अपना प्रॉन डाले हैं। Okay. उसके बाद हमने ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस और इसके अंदर क्रश चिली, व्हाइट पेपर वगैरह डाल के इसको मिक्स किया है, तो हमारे चिली गार्लिक प्रॉन डिस्प्ले रेडी करो, हो गए। टाइम हो गया बिल्कुल। खत्म, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। इसको अच्छा, प्रेजेंटेशन ये हमारे में डायनामाइट। ओके, ये साथ में अस्का, आपके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके साथ चंदा, और enjoy- आपने हमारी कुकिंग एंजॉय की, बहुत मुस्कुरा रही थी हमारी दलड़ भदड़ से ही हबड़ तबड़ से, बहुत अच्छा लगा। ओके, कीप इट अप, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच जी। मैं अस्का से चाहूंगी इजाजत, और मैं नाज़रीन आपसे भी बहुत जल्द अभी इजाजत चाहने वाली हूँ। बस ये लास्ट इसकी प्रेजेंटेशन रेडी हो जाए तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मैं ये कहूंगी कि
कभी भी कुछ काम होता है, समटाइम हम लोग कुछ करते हैं तो उसमें कुछ मिसमैनेज भी हो जाता है, तो उसको हैंडल किया करें। ये है आज का जाता हुआ मैसेज। और मैं ये कहूंगी कि हमेशा मैं जाती हूँ वो इसलिए कि मेरे अल्लाह पाक ने मुझे एक खूबसूरत सा मैसेज ये दिया कि सूरज रोज डूबता है, ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं, वो नेक्स्ट डे तुलू होने के लिए। हमेशा मैं जाते हुए मैसेज करती हूँ। यस, टिश्यू पेपर, यस, ये लीजिए। सो मच। ओके जी, शेफ हो गया डन। जी बिल्कुल, बस ये एक मेरा ओके। ये हमारी डायनामाइट प्रॉन, क्या बात है। और क्या चीज है? बस ये चिली गार्लिक प्रॉन है, ओके ये जी, भी रेडी है। perfect। यस, हरी अप जल्दी से। हम लोगों ने बस इस डिश पर जो आज बने डायनामाइट प्राउन एंड चिली गार्लिक प्रॉन। चिली गार्लिक, जबरदस्त, 2 तरह के प्राउन। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, शेफ बिलाल ने बहुत झटपट बनाए और यही हम चाहते हैं कि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, तो इसकी जरा लेमन शेमन लगा दो, सोना लग जाए। इतना खूबसूरत लग रही है डिश, खाने तो दिल कर रहा है। थोड़ी मैं पंजाबी बोलती हूँ और थोड़ी सी मुझे थोड़ी बहुत डिफरेंट पंजाबी और डिफरेंट हिंद को, और बड़ा मजेदार खाना है। सारी जुबानें अपनी हैं, पाकिस्तान अपना है। आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। चाहिए हमारी And ये डिश बलूचिस्तान। भी रेडी हो चुकी है। यस, आज इसको इधर कर दो, उसको वहाँ डिस्प्ले कर दो और हम चिली करेंगे गार्लिक प्रॉन खुदाफिज। और डायनामाइट प्रॉन। ये जी हो गया। यस शेफ, बहुत शुक्रिया बिलाल, खुश रहो आबाद रहो मेरे भाई। और मेरे साथ होते हैं शेफ बिलाल, और इंशाल्लाह मिलेंगे हम कल। अपना ख्याल Thank you so रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है